एक शहर में रोहन नाम का एक जुनूनी और बेहद प्रतिभाशाली युवा रहता था। रोहन का सपना था कि वह अपने दम पर एक बड़ा नाम कमाए। उसने कई सालों तक छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम किया और अंत में उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका मिला। देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी दी एसेंट ग्रुप के साथ एक बड़ी साझेदारी करने का मौका। इस कंपनी के मालिक मिस्टर आनंद अपने कड़े फैसलों और सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे। रोहन जानता था कि ये साझेदारी उसकी जिंदगी बदल देगी। रोहन ने अपनी बेहतरीन योजना मिस्टर आनंद के सामने रखी। मिस्टर आनंद ने रोहन की प्रस्तुत को ध्यान से सुना। रोहन को लगा कि सौदा पक्का है, लेकिन मिस्टर आनंद ने सिर्फ एक गहरी सांस ली और बोले, रोहन, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे सकता। हमारी कंपनी तुम्हारे साथ कोई साझेदारी नहीं करेगी। रोहन चौंक गया। मिस्टर आनंद ने उसे बिना कोई कारण बताए दरवाजा दिखा दिया। रोहन का दिल टूट गया। गुस्से और निराशा में उसने मिस्टर आनंद को घमंडी और स्वार्थी कहकर कोसा। रोहन को लगा कि उसकी मेहनत और ईमानदारी की कोई कदर नहीं है। लगभग 6 महीने बाद एक भयानक खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दी एसेंट ग्रुप एक बहुत बड़े आर्थिक घोटाले में फंस गया। कंपनी के बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रातों रात कंपनी बिखर गई और उसके सभी साझेदारों का नाम खराब हो गया और वह कानूनी मुश्किलों में फंस गए। रोहन ने जब ये खबर देखी तो उसे सदमा लगा। वह सोचने लगा, अगर मेरी साझेदारी हो गई होती तो आज मेरी जिंदगी भी इन घोटालों में फंसकर खत्म हो जाती। उसे एहसास हुआ कि मिस्टर आनंद के इनकार ने उसे बचाया है। रोहन अब मिस्टर आनंद से मिलना चाहता था, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, बल्कि सच्चाई जानने के लिए वह मिस्टर आनंद के घर गया। रोहन ने मिस्टर आनंद से पूछा, सर, आपने मेरा प्रस्ताव क्यों ठुकराया था? उस दिन मैंने सोचा था कि आप मेरे दुश्मन हैं। मिस्टर आनंद ने नम आंखों से रोहन को देखा और कहा, तुम्हारी कहानी का जवाब एक पुरानी कहानी में छिपा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक जंगल में 2 पेड़ थे। एक दिन बहुत जोर से तूफान आया और मूसलाधार बारिश होने लगी। एक चिड़िया उड़ती हुई आई और उसने पहले पेड़ से पूछा, क्या मैं और मेरे बच्चे आपकी टहनियों पर घोंसला बना सकते हैं? हम भीग रहे हैं। पहले पेड़ ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, तुम यहाँ घोंसला नहीं बना सकती। चिड़िया दुखी होकर दूसरे पेड़ के पास गई, जिसने तुरंत हाँ कह दिया। अगले ही पल बहुत तेज पानी आया और पहला पेड़ जड़ से उखड़ गया और नदी में बह गया। चिड़िया ने बहते हुए पेड़ को देखा और चिल्लाकर कहा, देखा, तुमने हमें जगह नहीं दी थी और देखो, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। बहते हुए पेड़ ने दुखी आवाज में जवाब दिया, नहीं चिड़िया, मैंने तुम्हें इसलिए मना नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जड़ें कमज़ोर हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे मासूम बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। अगर तुम मुझ पर घोंसला बनाती तो तुम सब मेरे साथ बह जाते। मिस्टर आनंद ने रोहन को देखकर कहा, रोहन, मैं भी उस पेड़ की तरह था। मैं जानता था कि मेरी कंपनी की जड़ें कमज़ोर हैं और हम किसी भी पल डूब सकते हैं। मैं तुम्हें अपने डूबते हुए जहाज के साथ डुबोना नहीं चाहता था। तुम एक ईमानदार और काबिल लड़के हो। तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए इस प्रोजेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी थी। ये सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि जिसे उसने अपना अपमान समझा था, वह दरअसल एक पिता तुल्य सुरक्षा थी। वह इनकार मिस्टर आनंद का गुस्सा नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा प्यार था। रोहन ने मिस्टर आनंद को शुक्रिया अदा किया और उस दिन उसने जीवन की सबसे बड़ी सीख ली।
हमें हमेशा किसी के इनकार को गलत नहीं समझना चाहिए। कभी कभी एक ना इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपकी सुरक्षा चाहता है। आपकी ईमानदारी को किसी भी लाभ से ऊपर रखना चाहिए। जीवन में मिली हर असफलता या इनकार को ईश्वर का संकेत समझो, जो शायद आपको किसी बड़े खतरे से बचा रहा हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी इनकार ने आपको किसी बड़े नुकसान से बचाया हो? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके साथ और समर्थन के लिए धन्यवाद।